इस वक्त हम खूबसूरत सुनेसर लेक में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत एडवेंचर पार्क जहाँ पर विभिन्न स्कूल के बच्चे आए हैं, मस्ती कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। इस एडवेंचर पार्क में कई चीज़ें आपको मिलेंगी और चाहे हम जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे, आपको बमा ब्रिज नज़र आएगा, बाकी तरह के यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बच्चे एडवेंचर करते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं और ये पूरी तरह जो पार्क है डेडिकेटेड है खासकर बच्चों के लिए। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे तरह तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ इस वक्त बच्चे करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं पूरी तरह जो सेफ्टी गियर बच्चों ने पहने हुए हैं और प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी निगरानी में ये पूरी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं कि पीछे आपने स्लिंग भी देखी होगी और किस प्रकार बच्चों के अंदर जो डर है उसको दूर करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और तरह तरह की एक्टिविटी इस एडवेंचर पार्क में की जा रही है। और सबसे पीछे इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर लाना एक बड़ा उद्देश्य यहाँ पर है। और टूरिज़्म की दृष्टि से अगर बात करें, खूबसूरत सुनेसर लेक यहाँ पर के बिल्कुल किनारे पर इस एडवेंचर पार्क को बनाया गया है और कई तरह की एक्टिविटी यहाँ पर आपको नज़र आई है। बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी अपनी बारी के लिए और एक नया कॉन्फिडेंस लेकर यहाँ से बच्चे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और विभिन्न स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मोबाइल की दुनिया से बच्चे बाहर आ रहे हैं और इस एडवेंचर पार्क में एक नई ऊर्जा, एक नया एक्सपीरियंस लेकर बच्चे आपको जाते हुए नज़र आएंगे। सुरेश में स्थित इस एडवेंचर पार्क में कुछ बच्चे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। बच्चे, आपका नाम? अमरजोत सिंह। अमरजोत, कहाँ से आए हो, किस स्कूल से आप हो? RMG इंटरनेशनल स्कूल जंडियाल। तो किस एडवेंचर एक्टिविटी में आपने भाग लिया? रॉक क्लाइंबिंग, एडवेंचर पार्क और वो कहा जाता है ना, कहा जाता है डर के आगे जीत है। डर लगा था? नहीं, डर तो नहीं लगा, पर जब स्टार्टिंग में उन्होंने झटके से छोड़ा तो थोड़ा हुआ था। हाँ, थोड़ा डर, लेकिन वो डर दूर हो गया बाद में। हाँ। आपका नाम? राघव, किस किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया आपने? 360 साइकिल, दिस स्किप, देन रॉक क्लाइंबिंग एंड दिस एडवेंचर पार्क। तो कैसा लगा? ओवरऑल एक्टिविटीज कैसी थी? अच्छी थी बहुत। किसी में डर लगा? नहीं लगा। 360 बाइसिकल में भी नहीं लगा? नहीं। तो क्या कहना चाहोगे कि मोबाइल की दुनिया के बाहर भी एडवेंचर है, उसको एडवेंचर किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छी तरह। आपने जो फ्रेंड्स वगैरह को आप बताओगे कि सुनेसर में भी ऐसा एडवेंचर पार्क है जहाँ एक्टिविटीज़ है? हाँ बताएंगे। अरुण शर्मा। अरुण, किस स्कूल से आए हो और क्या पहली बार सुनेसर आए हो? RMG से आया, ये ना हमारी नेक्स्ट सेकंड पिकनिक है। तो किस किस एक्टिविटी में भाग लिया आपने? रॉक क्लाइंबिंग, हर एक में। तो कहीं डर लगा कुछ? नो, मतलब आप क्या डर के आगे जीत है? या माउंटेन ड्यू भी किया थे। माउंटेन ड्यू भी किया थे। या सर। तो आपने कौन कौन सी एक्टिविटी में भाग लिया? सर हमने सारी ली, इतनी ही है। तो कितना फन? बहुत फन है। बहुत फन है। बहुत। डर किसी में लगा? डर तो नहीं लगा। डर नहीं लगा। तो माउंटेन ड्यू भी किया थे ना। यानी कि ये आपकी लेवल से कहीं कम थी? बड़ा कम था, लेवल तक तो थी। लेवल तक। तो आप चाहते हो कि इससे ज़्यादा लेवल अगली बार हो? हाँ चाहते हैं। आपका नाम? अंश कुमार। अंश, कहाँ से हो आप? मैं सर डुम्मी से। डुम्मी से हो। तो कैसा लगा यहाँ की जो फैसिलिटीज़ को लेकर? सर बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं और जैसे ये है, इसमें सर बहुत मज़ा आता है। जब ये ऊपर जाते हैं तो डर लगता है, लेकिन जब थोड़ा मतलब 1-2 राउंड हो जाते हैं फिर मज़ा बढ़ा आता है। मज़ा आता है, लेकिन क्या जल्दी रोक दिया जाता है ना? हाँ, तो चूटा ज़्यादा लगना चाहिए। हाँ सही बात है। 300 वसूल होने चाहिए, पूरे 300 वसूल होने चाहिए। वसूल होने चाहिए। तो ओवरऑल जो यहाँ की फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, कैसी लगी हैं आपको? बहुत अच्छी है सर। तो बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए। आना चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू आपसे बात करने के लिए। तो आप जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे कहीं ना कहीं कह रहे थे कि इस तरह की फ़न एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल की दुनिया में आज बच्चे कहीं ना कहीं खोते हुए नज़र आ रहे हैं और इस तरह के एडवेंचर पार्क
सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होने चाहिए, ताकि बच्चे ना केवल अपने अंदर के भय को, डर को बाहर निकालें, बल्कि मोबाइल की दुनिया से बाहर आकर रियल एडवेंचर का सामना करें, जो उनकी ज़िंदगी में उनको एक नई ऊर्जा, नया एक्सपीरियंस दे पाएगी। सुरेसर में स्थित एडवेंचर पार्क की अगर बात करें तो शायद ही कोई ऐसा दिन है कि कोई स्कूल्स और विद्यार्थी और बच्चे यहाँ पर ना आएँ और मोबाइल की दुनिया से बाहर आकर बच्चों में एक नई ऊर्जा इस एडवेंचर पार्क के माध्यम से दी जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए स्कूल और उनकी मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। मैम, आपका नाम? मैं खुशी गुप्ता, डीन आरएमजी इंटरनेशनल स्कूल। खुशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस एडवेंचर पार्क की अगर बात करें, कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर लाने के लिए? मैं बताना चाह रही हूँ कि ये हमारा सेकेंड ईयर है। लास्ट ईयर भी हम सुरेसर आए थे और इस साल भी, और इतना अच्छा एक्सपोजर, एक्टिविटीज, एवरीथिंग इज सो गुड। Activities, ton of activities. Then secondly, talking about the food is so delicious. And thirdly, talking about the hospitality, organizers इतनी केयर करते हैं बच्चों की कि हर एक्टिविटी की जगह पे इन्होंने अपना बंदा अलॉट किया हुआ है। एंड सेफ्टी इज अप टू द मार्क। आई मस्ट से all the schools should come to Surisar for the picnic. खुशी मैम, जिस तरह आपने कहा कि हर चीज़ यहाँ पर आला किस्म की है, इस एडवेंचर पार्क की अगर बात करें, खूबसूरत सुरेसर लेक के किनारे यहाँ पर है, एक ट्रेडिशन भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और युवाओं को, खासकर बच्चों की अगर बात करें, क्योंकि आजकल दे आर ग्लूड टू मोबाइल फोन्स, यहाँ आकर फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप की यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, तो बच्चों के अंदर जो एक फियर साइकोसिस चीज़ों को लेकर रहता है, क्या वो भी दूर होता है यहाँ? Obviously, definitely. First of all, talking about the nature, ये जो एडवेंचर पार्क है नेचर से कवर्ड है, सो ब्यूटीफुल। तो वहाँ से जब बच्चे एंटर करते हैं तो वहाँ से उनकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन से दूर, गाड़ियों की पीपी से दूर, तो वहाँ पे प्लस पॉइंट। और फिर ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे हैं हमारे 6-7 के, स्टार्टिंग में डरते हैं, पर आई थिंक इतनी अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया गया अपना, किया हुआ है, क्या बोलते हैं, हर एक्टिविटी की जो फेयर है बच्चे के खुद ब खुद निकल जाता है। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर बच्चे, जिस तरह आपने कहा, स्टार्टिंग में रिलेक्टेंट थे, लेकिन यहाँ पर अब उन एडवेंचर एक्टिविटी से बाहर आने को उनका मन ही नहीं कर रहा, लगातार वो कह रहे हैं कि एक्टिविटी जारी रहे हैं, हम वहाँ पर रहे। Obviously, I think we reached here by 10 AM. तो अभी I think 2 बज गए हैं। हम बच्चों को बुला रहे हैं, but they are not ready to leave the activities. इतना engaging है, everything is so engaging. तो I must say कि इतना अच्छा place है, and everything is commendable, I must say. तो इस तरह का क्या आपको लगता है कि एडवेंचर पार्क जम्मू की जो और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर भी होनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वहाँ पर आए, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पाए? Obviously होने चाहिए। आई फील सुरेसर तो है ही है, और भी एक्सपैंड होना चाहिए ताकि बच्चों को और जगहें मिलें और इन्जॉयमेंट मिले, बिकॉज आई थिंक साल में एक दिन रहता है पिकनिक का, which every student is eagerly waiting for, even the staff members. तो अगर और एक्सपोजर मिले और जगह खुले जम्मू में ऐसी, तो आई फील बच्चे, स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय। थैंक यू खुशी जी। सुरेसर में स्थित इस एडवेंचर पार्क की अगर बात करें तो पूरी तरह से इस एडवेंचर पार्क्स में जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी, यहाँ पर जो चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं, पूरी व्यवस्था देख रहे हैं ग्रुप कैप्टन कमल सिंह जी। उनसे हम बात करेंगे इस एडवेंचर पार्क को लेकर। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, जय हिंद, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, इस खूबसूरत लेक के किनारे ये खूबसूरत एडवेंचर पार्क कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर उस डर को, उस भय को, और सबसे बड़ी बात है मोबाइल के इस डोमेन से बाहर लाने का प्रयास, क्या करेंगे सर?
इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जो एडवेंचर एक ऐसी एक्टिविटी है हमारी लाइफ में, जो हम कहते हैं ना, जैसे अगर देसी भाषा में आपको समझाऊं, जो तड़का होता है ना लाइफ का, दैट इज़ व्हाट एडवेंचर इज़। और एडवेंचर एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़रूरी है हमारी अपब्रिंगिंग के लिए, हमारी ग्रूमिंग के लिए। और बच्चे जब खास करके इस जगह पर आते हैं जो कि शहर से दूर है, टोटल नेचर उसके अंदर बसा हुआ है, ये बगल में लेक है, पहाड़ी है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो आज स्कूल हमारे पास आया हुआ है, तकरीबन इसके 110 बच्चे इस वक्त हाइकिंग पर गए हुए हैं। दे विल बी कमिंग हियर एनी मोमेंट एंड पूरी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं। हमें भी मज़ा आता है और बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक लंबा एक्सपीरियंस आपका भारतीय वायुसेना में है, अर्जुन अवार्डी आप खुद हैं, और किस प्रकार जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी और माइन्यूट डिटेल्स का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। पहली बात है, जो हमारे पास स्टाफ है उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो हमने करवाई हुई है। जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड इक्विपमेंट है, उसका जो मेंटेनेंस है वो हम लोग करते रहते हैं। एंड देखिए, एडवेंचर एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ जो एक रूटीन लाइफ है उससे हट करके है, और जो एडवेंचर है उसके साथ जो रिस्क है वो एसोसिएटेड रहता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, इक्विपमेंट इतना सेफ आ गया है, इतना सिक्योर आ गया है कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती उसको मैनेज करने में। सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, किताबों से निकल कर भी एक दुनिया है, और वो भी एक ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कितना इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्लासरूम से बाहर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों और एक नया एक्सपीरियंस लेकर वापस आएँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एडवेंचर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और मैं तो कहता हूँ कि एडवेंचर को हमारे को एज अ, जैसे यहाँ पर जम्मू में एक ट्रेंड है, इसको हम पिकनिक ऐसा देखते हैं। मैं कहता हूँ इसको पिकनिक नहीं, हमारे को, जैसे हम लोग यहाँ पर ओवरनाइट एडवेंचर कैंपिंग भी करवाते हैं, और हमारे पास कुछ स्कूल्स हैं जिनके बच्चे आए हुए हैं हमारे पास ओवरनाइट एडवेंचर कैंपिंग के लिए। अगर ये बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं और इस यंग एज से इनको ये एक्सपोजर मिलना शुरू होता है, तो एडवेंचर एक किस्म की बीमारी आप समझ लो, जब ये एक बार लग गई ना, ये फिर लाइफ लॉन्ग ये रहती है। और ये जो एक एलिमेंट है एडवेंचर का, ये बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी, उनकी ग्रूमिंग, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। इस एडवेंचर पार्क की अगर बात करें, कौन कौन सी यहाँ पर एक्टिविटीज़ बच्चों को दी जा रही है सर? हमारे पास ओवरनाइट एडवेंचर कैंपिंग की फैसिलिटी है, हमारे पास रॉक क्लाइंबिंग वॉल है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है, हमारे पास एक कमांडो जंप है जिसमें 45 फीट से आपको जंप करना है, सेफ्टी इक्विपमेंट साथ में लगा हुआ है। हमारे पीछे ही एक बहुत बड़ा जाइंट स्विंग है, और रोप कोर्स हमारे पास एक्टिविटी अवेलेबल है, प्लस ऑफ कोर्स हाइकिंग वगैरह है, नाइट कैंपिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और खासकर इस खूबसूरत लेक के किनारे इस खूबसूरत एडवेंचर पार्क के बारे में आपने जिक्र किया, अपने इनसाइट शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। थैंक यू।